पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे। किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों को समझा नहीं पाए। सरकार किसानों के हित में कर रही है काम और आगे भी करती रहेगी। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं, ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। शाजापुर जिले के काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर कहा, देश के अन्नदाता की जीत हुई है। किसानों ने दिखा दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो तानाशाह सरकार में आ गया था। केंद्र सरकार को 600 किसानों की हत्या के बाद समझ में आया कि यह कानून गलत है। ये बधाई अन्नदाता को और सरकार से सवाल है, इन 600 मौतों के जवाबदारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उस गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे ने जीप से कुचलने का काम अन्नदाता को करा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तब जाके इस बात का होगा कि 600 के अन्नदाताओं की मौत का बदला लिया जाएगा। और स्पष्ट धन्यवाद किसानों की तानाशाह को ठीक करने के। जी हां, तीनों कृषि कानून वापस लेने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ऐलान किया, उसके बाद तमाम तरह के बयान सामने आए। विपक्ष की तरफ से, किसानों की तरफ से, आंदोलनकारी किसानों की तरफ से तमाम मुद्दे सामने आएंगे। सवाल भी खड़े होंगे जब हम रात 8 बजे आपकी आवाज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिवराज सरकार ने भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने भोपाल मेट्रो के 8 स्टेशन और डिपो का शिलान्यास किया। एम्स के गेट नंबर 3 के पास सीएम ने भूमि पूजन कर जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हम आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक समय था जब भोपाल को नवाबों का शहर माना जाता था। बड़े तालाब पर राजा भोज की प्रतिमा लगाई, जिससे लोगों को पता चला भोपाल को राजा भोज ने बसाया। सीएम ने कहा, भोपाल को आधुनिक शहर बनाने में मेट्रो एक प्रयास है। शहर में जमीन के अंदर भी मेट्रो चलेगी। सितंबर 2023 तक शहर की जनता को मेट्रो का सफर कराना चाहते हैं। कोयले की बिजली से नहीं, बल्कि सोलर एनर्जी से यह मेट्रो चमकेगी। भोपाल मेट्रो के पहले 8 स्टेशन 421 करोड़ की लागत से बनेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर को सीएम इंदौर मेट्रो का भी शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के बाद भोपाल और इंदौर दोनों जगह तेजी से मेट्रो का काम होगा। मध्य प्रदेश में कोविड प्रतिबंध हटाने के बाद अब स्कूलों का संचालन पहले की तरह किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, विद्यालयों के संचालन को लेकर नए दिशा निर्देश 2 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। कोविड-19 प्रतिबंध की वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब सब सामान्य हो जाएगा। इंदर सिंह परमार ने आगे कहा, प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिससे शिक्षकों की कमी दूर होगी। मंत्री इंदर सिंह परमार अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के 60 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति पर केंद्र और राज्य मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं की, शिक्षाविदों की, प्राध्यापकों की, उच्च शिक्षा की भी और शालेय शिक्षा की भी टास्क फोर्स बनी है। उसमें लगातार काम चल रहे हैं। जिन जिन बिंदुओं पर हमको आगे काम करना, उस सब की समितियां बनकर के काम चल रहा है। हम आगे आने वाले अगले महीने में हम परीक्षा पद्धति पर एक बड़ा सेमिनार करने वाले हैं। साफ सफाई के मामले में देश भर में इंदौर का फिर से डंका बज सकता है। जी हां, स्वच्छता को लेकर इस बार फिर इंदौर जीत का पंच लगा सकता है। 20 नवंबर यानी कल स्वच्छता के आधार पर शहरों की रैंकिंग जारी होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई शहर अपना जलवा बिखेर सकते हैं। टॉप 5 क्लीन शहरों में इंदौर के साथ साथ भोपाल भी रेस में है। अब तक इंदौर 4 बार लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है।
चारों बार इंदौर को सफाई में नंबर 1 का पुरस्कार मिला है। इसके पीछे इंदौर नगर निगम और सफाई मित्रों की दिन रात की मेहनत है। पिछली बार के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को 27 सम्मान मिले थे। खजुराहो पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। राजनगर में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध मोनिया नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो खुद को रोक नहीं पाए और कलाकारों के साथ खुद भी जमकर थिरके। उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने भी डांस किया। इसके बाद दोनों नेता मंतेगेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। मीडिया से बात करते हुए सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि खजुराहो को जल्द एयर कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में तो हमेशा यही मांगता हूँ, भगवान हमको शक्ति दे। देखिए, भगवान से इसके अलावा और कुछ नहीं मांग सकते कि जो काम हम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, अपने दल के लिए, उसके लिए भगवान हमको शक्ति दिए। तो मंतेगेश्वर महाराज से यही प्रार्थना की है कि अपने क्षेत्र के लिए हम अच्छा काम कर सकें। यही आशीर्वाद और शक्ति हमको भगवान दे और वो लगातार उन्हीं से हमको मिलती है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश के वक्त में बढ़ोतरी की गई है। अभी तक कोविड नियमों की वजह से श्रद्धालु रात 9 बजे तक दर्शन कर पा रहे थे। अब श्रद्धालु सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक शयन आरती तक दर्शन कर सकेंगे। भस्म आरती में दर्शन व्यवस्था पहले की तरह रहेगी, जिसमें श्रद्धालु देर रात 2:30 बजे मंदिर में प्रवेश कर सुबह 4 से 6 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल होते हैं। नया आदेश 20 नवंबर रविवार से लागू होगा। हालांकि इस पूरी व्यवस्था के दौरान मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। श्रद्धालु बैरिकेडिंग के बाहर गणेश मंडपम से ही दर्शन लाभ ले सकेंगे। नए आदेश के तहत दर्शनार्थी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर में शंख द्वार के पास फैसिलिटी सेंटर में वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी की गई है। दर्शन के पूर्व श्रद्धालुओं के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। बैतूल से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बैतूल आमला रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें आर्मी ट्रेनिंग के बाद गांव लौट रहे 19 साल के प्रशांत की जान चली गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। प्रशांत बाइक से आ रहे थे, तभी हमालपुर में सड़क पर उनकी बाइक फिसल गई। इससे पहले कि वो संभल पाते, पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और बहुत भयानक हादसा है, इसलिए हम आपको साफ साफ तस्वीर दिखा भी नहीं सकते। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो है। किसकी गलती, किसकी लापरवाही? सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ बाइक सवार साइड से आ रहा होता है, तो अगर हम बात करें ट्रक की, वो भी अपनी डायरेक्शन में सीधे आ रहा होता है, तभी यह दर्दनाक और भीषण हादसा हो जाता है। बाइक फिसलने से पहले युवक गिरता है और उसके बाद सामने से जो तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा होता है, उसके नीचे दबने से युवक की जान चली जाती है। इन तस्वीरों को देखने के बाद जीएमपीसीजी तमाम दर्शकों और वाहन चालकों से सिर्फ यही अपील करना चाहेगा कि आप तेज गति से गाड़ी कतई ना चलाएं। कुछ पता नहीं आपके आसपास कब क्या कुछ ऐसा हो जाए जिसका जिम्मेदार आप बन जाएं और किसी और की लापरवाही आप पर भारी पड़ जाए। जिसकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई एवं चालक आयसर क्रमांक MP 48G 2285 के चालक शेख मोहम्मद अली के विरुद्ध धारा 304(a) का अपराध पाए जाने से कायम कर विवेचना में लिया गया। और अनूपपुर जिले के जैतहरी में फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और अतिक्रमण हटाया। जिला प्रशासन ने कार्रवाई से पहले व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन व्यापारियों ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। नगर पालिका और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के साथ चालान भी काटे।
अंतर्गत जितने भी हमारा मेन मार्केट है उसमें से जो अतिक्रमण हैं उन अतिक्रमणों को रोड से हटाया जा रहा है, नालिकों से साफ कराया जा रहा है कि जिससे कि हमारे जो रास्ते के जो वाहन निकल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से निकल सकें, वाहनों में रोक ना हो और सिस्टमेटिक तरीके से हमारा मार्केट फ्री हो जाए। शहर के जैथरी इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका और पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया, कार्रवाई भी की। बताया जा रहा है कि इससे पहले चेतावनी भी जारी की गई थी, लेकिन यहां पर अतिक्रमणकारियों ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद एक साथ नगर पालिका और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और अतिक्रमण हटाने के साथ साथ चालान भी काटे। होने का कष्ट करें एवं सहयोग